बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा की पहाड़ियों के बीच बसा था चंद्रवन राज्य। इस राज्य पर राज करते थे महाराज सोमदेव सिंह। शांत स्वभाव, न्यायप्रिय और प्रजा के दुख को अपना दुख मानने वाले राजा। वे कहते थे, राजा का असली मुकुट सोने का नहीं, जनता के विश्वास का होता है। पर उनका इकलौता पुत्र राजकुमार राघव बिल्कुल अलग था। राघव में तेज था, साहस था, बुद्धि भी थी, लेकिन उसके भीतर भरा था अहंकार। वो खुद को सबसे ऊपर समझता, सेवकों को तुच्छ और आम लोगों को कमजोर मानता। एक सुबह राजमहल में पूजा का आयोजन था। रसोई में हलचल थी। मिठाई, पकवान, फल सब तैयार किए जा रहे थे। राघव के लिए खास केसरिया खीर बनाई जा रही थी। लेकिन जब थाली उसके सामने आई तो उसने पहला चम्मच लेते ही भौहें चढ़ा लीं। ये क्या है? इसमें इलायची कम है। बिना स्वाद की खीर कौन खाता है? रसोइया कांप गया। क्षमा करें युवराज, शायद मुझसे भूल हो गई। भूल? महल में भूल की कोई जगह नहीं होती। इसे अभी बाहर निकालो और कोड़ों से दंड दो। महाराज सोमदेव सिंह ने ये देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। राघव, किसी की मेहनत का अपमान करना और उसे पीड़ा देना राजा का धर्म नहीं होता। मैं राजा का बेटा हूं। मेरी पसंद का ध्यान रखना सबका काम है। उस दिन महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में चिंता का बीज पड़ गया। रात को महारानी कमला देवी से महाराज बोले, कमला, मुझे डर है कि हमारा बेटा अगर यूं ही रहा तो राजा बनने के योग्य नहीं रहेगा। अहंकार तभी टूटता है जब इंसान अपने हाथों से मिट्टी छूता है। उसे महल से बाहर भेजना होगा। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ उसे मेहनत, भूख, हार और अपमान सब कुछ सहना पड़े, तभी वो इंसान बनेगा। लेकिन बिना कारण कैसे भेजे? जैसे ईश्वर ने सुन लिया हो। उसी रात महल में संकट आ गया। अगली सुबह दरबार में अफरा तफरी मच गई। महाराज, सीमावर्ती गांवों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुएं सूख रहे हैं, अनाज सड़ रहा है और लोगों में डर फैल रहा है। लगता है कोई अंदर से राज्य को कमजोर कर रहा है। महाराज चिंतित हो गए। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गांवों में रहकर असली कारण ढूंढे, लेकिन इस तरह कि कोई उसे पहचान न सके। महाराज की नजर राघव पर पड़ी। राघव, तुम जाओ, साधारण युवक बनकर। ये परीक्षा तुम्हारे लिए भी है। पिताजी, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। याद रखना, यहाँ तुम राजकुमार नहीं, सिर्फ इंसान हो। राघव साधारण कपड़ों में राज्य से बाहर निकला। गांव के बाहर एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था। राघव कुछ देर उसे देखता रहा। क्या देख रहे हो? क्या यहाँ कोई काम मिलेगा? नाम? रवि। मैं हूँ हरिदत्त कुम्हार। अगर हाथ चलाना जानते हो तो मिट्टी गूंथना सीखो। राघव ने कभी मेहनत नहीं की थी, फिर भी वो बैठ गया। पहली ही बार हाथ मिट्टी में डालते ही उसने मुंह बना लिया। ये तो बहुत गंदा है। राजा भी मिट्टी से ही बनता है बेटा, फर्क सिर्फ आकार का होता है। पहली रात राघव को झोपड़ी में फर्श पर सोना पड़ा। खाना सिर्फ सूखी रोटी और नमक। महल में वो चांदी की थाली में पकवान खाता था। यहाँ पेट भरने के लिए भी संघर्ष। कुछ दिनों बाद राघव ने देखा कि गांव के लोग परेशान हैं। खेतों की मिट्टी सूखी है, कुएं में पानी कम होता जा रहा है और फसल खराब हो रही है। लगता है भगवान हमसे नाराज है। नहीं माँ, कोई इंसान ही है जो हमारे पानी के रास्ते बंद कर रहा है। राघव का ध्यान गया। उसने हरिदत्त से पूछा, गांव में ऐसा कौन कर सकता है? जब किसी की नजर सोने पर होती है तो उसे पानी भी बेकार लगता है। मतलब कोई यहाँ से पानी का रास्ता मोड़कर बाहर बेच रहा है। ऐसा कैसे? पहाड़ी झरने से जो पानी आता है वो नहरों से गांव तक पहुंचता है। अगर कोई बीच में मोड़ दे तो गांव सूख जाता है। राघव समझ गया, यही वो साजिश थी जिसकी तलाश में वो आया था। अगली सुबह वो बोला, क्या रोज इतना ही मिलेगा? काम जितना, भोजन उतना।
एक शाम राघव ने देखा, गांव का मुखिया भीमसेन बाजार के कोने में एक बाहरी व्यापारी कालूराम से धीमी आवाज में बातें कर रहा था। राघव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने लौटकर हरिदत्त से कहा, मुझे लगता है गांव में कोई बड़ा खेल चल रहा है। खेल वही जीतता है जो शोर नहीं करता बेटा। पहले देखो फिर चाल चलो। दो दिन बाद हरिदत्त ने गांव के बीचों बीच एक ठेला खड़ा कर दिया। लकड़ी का सादा ठेला, ऊपर टीन की छत और नीचे बड़ी कढ़ाई में उबलती हुई सादा दाल और पास में गरम गरम भाप उड़ाते चावल। कुम्हार बाबा अब खाना बेचेंगे? हाँ बेटा, अब से रोज मिलेगा अनलिमिटेड दाल चावल, सिर्फ 10 रुपए में। पूरे गांव में खबर फैल गई। बच्चे दौड़ते आए, बूढ़े लाठी टेकते पहुंचे, मजदूर खेत से सीधे ठेले पर आ गए। इतने सस्ते में क्यों? कुछ लोग भूख से बाहर आते हैं और कुछ लालच से। पहले दिन तो सिर्फ गांव वाले आए, लेकिन तीसरे दिन राघव ने कुछ अलग देखा। साफ सुथरे कपड़े, मजबूत जूते और नजरें हर तरफ घूमती हुई। वे दाल चावल कम खा रहे थे और आसपास ज्यादा देख रहे थे। यही है। राघव ने चुप चुप उन लोगों का पीछा किया। वो 3 आदमी गांव की सीमा तक जा रहे थे। वहां से वो लोग एक गुफा में घुसे, जिसके अंदर से पानी की तेज आवाज आ रही थी। राघव सब समझ गया। राघव दौड़कर हरिदत्त के पास पहुंचा और सब बताया। हरिदत्त गंभीर हो गए। तो अब आखिरी चाल चलनी होगी। अगले दिन ठेले पर एक बोर्ड टांग दिया गया, आज दाल चावल बिल्कुल मुफ्त। ये सुनते ही तीनों संदिग्ध दोपहर में ही आ गए। मुफ्त क्यों? आज मेहमानों का दिन है। उन्होंने तीनों को अलग कोने में बैठाया और खुद परोसने लगे। जैसे ही तीनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और उठने लगे, हरिदत्त की आवाज गूंजी, अब भागने की जरूरत नहीं है। राजा सोमदेव सिंह के सिपाही गांव पहुंचे, क्योंकि राघव पहले ही गुप्त संदेश भेज चुका था। सिपाहियों ने अपराधियों को बांध लिया। पूछताछ में सच सामने आया। मुखिया भीमसेन ने पैसों के लालच में दुश्मन राज्य से हाथ मिला लिया था। वह पहाड़ी झरने का पानी मोड़कर उन्हें बेच रहा था और बदले में सोना पा रहा था। हरिदत्त ने राघव से कहा, अब सच बताने का समय है बेटा। मैं रवि नहीं हूं, मैं हूं चंद्रवन का राजकुमार राघव। मैं पहले दिन से जानता था, मिट्टी में हाथ डालने वाला हर कोई मजदूर नहीं होता। कुछ लोग राजा बनने सीख रहे होते हैं। कुछ ही दिनों में महाराज सोमदेव सिंह गांव पहुंचे। आपने मेरे बेटे को वो सिखाया जो महल नहीं सिखा सकता था। मैंने कुछ नहीं सिखाया महाराज, भूख ने सिखाया, मेहनत ने सिखाया और दाल चावल ने सिखाया। पिताजी, मैंने पहली बार भूख जानी, मेहनत जानी और इंसान की कीमत जानी।